हाय गाइस, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट आप लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने कंप्लीट फिनिश किया था टॉपिक, वो कौन सा किया था? वीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों के बारे में हम लोग लास्ट क्लियर कर चुके हैं बेटा। आज हम लोग जो टुडे डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो आप लोगों के दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग जनरल अकाउंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एक तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और एक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हो जाइए तैयार फिर इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करने के लिए। जितना होता है तो हम लोग देखते हैं आज कितना कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट हम लोग जो बेटा डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों के आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्राचीनतम यदि जीवाणुओं की आंशिक जीवाणुओं की बात की जाए तो बेटा कौन से हैं? आर्कीबैक्टीरिया हैं। ये क्या है? प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह है। क्लियर? आगे यदि हम लोग बात करें कि विकास की दृष्टि से यदि सबसे पहले कोई पैदा हुए जीवाणु हैं तो वो आर्कीबैक्टीरिया थे। आगे हम लोग बात करते हैं, इसलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। जो आज भी क्यों कहा जाता है इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आज भी बेटा वर्तमान समय में भी मौजूद है। सबसे पहले विकसित हुए थे, आज भी उस पृथ्वी पर इनका समूह पाया जाता है, इसलिए इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग, क्योंकि सबसे पहले इसलिए ओल्डेस्ट लिविंग इसलिए कि सजीव हैं, यू बैक्टीरिया हैं, और फॉसिल्स इसलिए कि ये अवशेषों के रूप में आज ही हमारे पास मौजूद है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया आप लोगों के कैसे होते हैं? अविकल्पी अनोक्सीय होते हैं। अविकल्पी अनोक्सी होते हैं। समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर बेटा जो सेल वॉल होती हैं, कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो कोशिका भित्ति होगी। माइकोप्लाज्मा होती तो नहीं होती, तो सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी, लेकिन यू बैक्टीरिया के समान नहीं होती है। जैसे यू बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, ऐसे यहाँ पर नहीं होती, बल्कि इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? जटिल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड के द्वारा, एक तो किसके द्वारा? पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के द्वारा, जटिल पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के द्वारा निर्मित होती है, क्लियर? आगे हम लोग बेटा सेल वॉल के बाद बात करते हैं, यहाँ पर मेंशन सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो आर्की जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति हैं वो आप लोगों के यू बैक्टीरिया के समान नहीं होती लिपोप्रोटीन से बनी, बल्कि ये क्या होती है? यहाँ पर अत्यधिक जटिल होती है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड की साखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ये विशेष प्रकार के जीव हैं। क्या हैं? विशेष प्रकार के जीव हैं जो विपरीत आवासों में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? विपरीत आवासों में रहते हैं। क्लियर? यदि हम लोग इनके अंदर बात करें कि आर्की जीवाणुओं के एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो आप लोगों के 3 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक तो आपके हैं मिथेनोजन
एक तो कौन से बेटा, मिथेनोजन, यानी मिथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, इनका बहुत अच्छा रोल है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, क्योंकि 12th में भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर रिमार्क कर लेना है इसको, यहाँ से जनरल क्वेश्चन आता है। दूसरे प्रकार के जो आर्की जीवाणु हैं वो है बेटा आपके हेलोफिल्स, हेलोफिल्स, लवणीय क्षेत्रों में, लवणीय आवासों में जो पाए जाएंगे उनको बोला जाता है बेटा हेलोफिल्स। और उसके बाद तीसरे प्रकार के जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो है आप लोगों के थर्मोएसिडोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस। तो थर्मो का मतलब होता है तापीय, एसिडो का मतलब होता है अम्लीय, और फिलस का मतलब आवास। तो ऐसे जीवाणु होंगे ये बेटा, ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया होंगे जो उच्च तापीय क्षेत्रों के अंदर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी अपने आप को सरवाइव करते होंगे, या 80 डिग्री टेम्परेचर जिन गर्म जनों का तापमान होगा वहाँ पर ये जीवाणु पाए जाते होंगे, और अम्लीय माध्यम में भी पाए जाते होंगे, एसिडोफिलिक नेचर में भी ये अपने आप को सरवाइव कर लेते होंगे। क्लियर? तो आप लोग क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पर अपन लोग अभी तक, कि एक तो क्या है बेटा, प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह है। क्या है? प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह है, विकास की दृष्टि से सबसे पहले विकसित हुए थे, वर्तमान समय में भी ये पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। ये अविकल्पी अनोक्सीय प्रकार के होते हैं, इनके अंदर यूबैक्टीरिया के समान जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी नहीं होती, बल्कि जटिल पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के द्वारा बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यूबैक्टीरिया के समान इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी नहीं होती, बल्कि एक अत्यधिक जटिल लिपिड की जो अत्यधिक जटिल शाखित श्रृंखलाओं के द्वारा ये क्या होती है, बनी होती है। ये विशेष प्रकार के जीव हैं जो विपरीत आवासों में भी अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर? यहाँ आप लोगों को बेटा मिथेनोजन जो जीवाणु हैं इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। मिथेनोजन जो जीवाणु हैं, एक तो आप लोगों के मिथेनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, एक आप लोगों के मिथेनोकोकस, कोकस का मतलब तो समझ गए ना, गोलाकार जीवाणु, और मिथेनोमाइक्रोबियम, ये बेटा कुछ ऐसे मिथेनोजन जीवाणु हैं जो मिथेन प्रोडक्शन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि हम लोग बेटा मिथेनोजन जीवाणुओं के बारे में और अकाउंट देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर सकते हो। वो क्या हम लोग मेंशन कर सकते हैं बेटा, कि ये जो जीवाणु होते हैं ये दलदल में, ये क्या है, जो मार्सी रीजन होता है, दलदली जो क्षेत्र होता है उसकी CO2 को मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। दलदल की CO2 को मिथेन के अंदर कन्वर्ट करने वाले होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो गोबर के अंदर जो सेलुलोस होती है, गोबर गैस प्रोडक्शन में भी इनका यूज होगा, बायोगैस आपके 12th के अंदर आएगी बेटा, तो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस आपके पास आएगा। तो जो गोबर गैस के अंदर जो बेटा क्या होती है, सेल्यूलोस होती है, उस सेल्यूलोस को ये मिथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि ये जो मवेशी होते हैं उन मवेशियों के रूमेन में भी पाए जाते हैं। ये मिथेनोजन जो आर्की जीवाणु हैं, ये जो पशु होते हैं उन पशु मवेशियों की, कैटल की रूमेन में भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन करके, किण्वन करके उसे मिथेन में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये मिथेनोजन है, प्रोडक्ट करने वाले मिथेन को हर काम करेंगे, कन्वर्टेशन करेंगे, एट लास्ट प्रोडक्ट करेंगे मिथेन को। तो ये एक आप लोगों को जनरली मेंशन रखना है, माइंड में सेट आउट रखना है बेटा, क्योंकि हर टॉपिक ऐसा नहीं बेटा, हर टॉपिक को आप लोग लिखते हुए चलो, हर मोस्टली से मोस्टली कंसेप्ट को माइंड में सेट आउट करने की कोशिश किया करो बेटा, है ना।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। हैलोफिल्स की हम लोग बेटा बात करते हैं तो आपको जस्ट अभी बताया था कि लवणीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। क्या होते हैं? लवणीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले में आर्की जीवाणु होते हैं। थर्मो एसिडोफिलस उच्च तापीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अम्लीय पीएच पर भी, उच्च जो आपके 2 पीएच पर भी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना पीएच स्केल याद होगा आपको, है या नहीं? तो पीएच स्केल जिसको याद नहीं वो आज याद कर लेना बेटा, है ना, क्योंकि काम आता है बायो में। ये आप लोगों के 1 से लेकर बेटा 7 और 7 से लेकर 14 डिजिट होती हैं, है ना। ये पीएच स्केल की वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ना, पॉइंटों में भी होती हैं, लेकिन 1 से लेकर बेटा 7 तक की जो वैल्यू होगी पीएच आएगी, यदि किसी सब्सटेंस की, किसी पदार्थ की यदि पीएच वैल्यू 1 से लेकर 7 तक आती है, इसका मतलब वो क्या है बेटा? एसिडिक है, एसिडिक है। वो कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय है। और 1 2 3 4 तक उच्च अम्लीय होता, अधिक अम्लीयता आती है। और जो 7 होता है बेटा ये होता है उदासीन, उदासीन माध्यम होता है, न्यूट्रल मीडिया होता है। और 7 से 14 का जो मान होगा वो आपके क्षारीय होगा, बेसिक नेचर होती है। क्लियर? तो इनका जो पीएच मान है वो हम लोग बोल रहे हैं 2 पीएच तक होती है। पीएच वैल्यू क्या होगी? 2। इसका मतलब अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक अम्लीय माध्यम पर भी अपने जीवन को सरवाइव कर सकते हैं, या अधिक अम्लीय माध्यम पर भी ये पाए जा सकते हैं। क्लियर? कंफर्म हो गया? तो मेंशन करो इसको। किया बेटा मेंशन? आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये आर्की बैक्टीरिया आप लोगों के फिनिश होता है ना, ये मेनली अकाउंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। जनरली आप लोग ऑल ओवर देखोगे तो आपके 5-10 पॉइंट हैं जो मेजर हैं, है ना, इनके अलावा जनरली आता भी नहीं है। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आप लोगों के अकाउंट, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो अकाउंट है आप लोगों के किसके ऊपर? प्रोटिस्टा जगत के ऊपर, है ना। मोनेरा आप लोगों के फिनिश हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के जो जगत किंगडम की बात की जा रही है वो आपके प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा से भी बेटा यदि देखें तो आपके रेयर केसेज में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं हर टॉपिक से, क्योंकि ये आपको सिलेबस प्लान डिस्कस किया है। तो सिलेबस प्लान में कि भाई पूरी यूनिट का वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज नीट में एनालिसिस क्या होता है, वो एक आप लोग देख सकते हो। और माय प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को एक ये नज़र आएगा आप लोगों को माय यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ इसको आप लोग देख सकते हो। नहीं तो न्यू अपडेटिंग भी हम लोग जनरेट करने वाले हैं बेटा, उसके अंदर न्यू एनालिसिस आपके आने वाला है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो इसको कि नीट के अंदर आप लोगों के 11th पे क्या वेटेज रहता है, ऑल ओवर वेटेज क्या होता है, वो हम लोग वहाँ मेंशन है। तो एक आप लोगों के इस वीक न्यू वीडियो अपलोड होने वाला है। थैंक यू। तो आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा क्या है बेटा? ये प्रोटिस्टा जगत तो हम लोगों ने देखा था RH वीटेकर के 5 किंगडम सिस्टम की हम लोगों ने जब बात की थी बेटा, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जिस जगत के अंदर रखा गया है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जिस जगत के अंदर रखा गया है उस जगत को क्या कहा जाता है बेटा? प्रोटिस्टा जगत। क्लियर? तो इसके अंदर मोस्टली आपके क्या आते हैं बेटा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को बेटा क्या किया गया है? यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि अधिकांशतः यदि इसकी बात करें आवास की, तो प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य हैं वो मुख्यतः जलीय होते हैं,
मुख्यतः कैसे होते बेटा, ये जलीय आवासों में पाए जाते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं तो प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों की बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य क्या हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके यहाँ पर जो हैं एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एक तो आपके बेटा डाइनो फ्लैजिलेट्स है, जिसमें 2 कशाविकाएँ पाई जाएंगी, मीजोकैरियोटिक फ्लैजिलेट्स है ना, सॉरी। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूग्लिनॉइड। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड। अंग्रेजी टर्म भी इनकी याद रखनी है ना कि लिखा जाता है स्लाइम मोल्ड। फोर्थ आपको याद रखना है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन। क्लियर। तो ये प्रोटिस्टा जगत के बेटा क्या हैं, मेंबर हैं। आगे हम लोग बेटा जो बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों के अंदर जो जनन होता है, ये मुख्यतः रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 विधियों के द्वारा होता है। 2 प्रकार से होता है या 2 विधियों के द्वारा होता है। पहला प्रकार या पहली विधि तो आपके क्या है बेटा, कायिक जनन है, या सॉरी यहाँ पर उसको अलैंगिक बोल देते हैं। कायिक का ही नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक जनन, क्योंकि यहाँ कुछ जंतु भी आ जाते हैं ना, जैसे प्रोटोजोन्स आ गए, तो इसलिए अलैंगिक जनन बोल दिया। और एक जनन की जो विधि है वो बेटा कौन सी है, लैंगिक जनन। अलैंगिक रचनाओं के द्वारा, ये लैंगिक रचनाओं के द्वारा, युग्मक वैरागाओं के द्वारा संपन्न होगी। ये बीजाणु वगैरह के द्वारा, शरीर खंडों के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। अलैंगिक जनन जो होता है बेटा प्रोटिस्ट में सबसे सामान्य विधि है अलैंगिक जनन, और ये भी पुनः 2 विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है द्विविभाजन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा, और एक होता बेटा बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणुधानियों के अंदर क्या होगा बेटा, बीजाणुओं का निर्माण होगा, तो उसके द्वारा क्या होता है, जनन संपन्न होता है। क्लियर। लैंगिक जनन की बेटा हम लोग बात करें तो लैंगिक जनन प्रोटिस्ट में भी देखा जाता है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं तो इसमें लैंगिक जनन निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार की बात करें तो समयुग्मकी, आइसोगेमी टाइप से जनन होता है। दूसरा होता है बेटा आपके असमयुग्मकी, एनाइसोगेमी टाइप से। और तीसरा जो जनन होता है बेटा वो आता है आपके विषम या अंड युग्मकी बोल सकते हैं इसको, है ना, उगेमी बोलेंगे अंग्रेजी में, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अपन उसको अंड युग्मकी। उगेमी टाइप से। क्लियर। तो प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, इनके अंदर ये निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा क्या होता है बेटा, जनन होता है। फर्स्ट हम लोग बेटा यदि बात करें तो क्या है, आप लोगों के आइसोगेमी की हम लोग बात करते हैं। तो आइसोगेमी क्या होती है बेटा कि जब जनन में भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन जो होता है बेटा युग्मकों के मध्य होता है, यहाँ युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है। तो जब युग्मक
जो भाग लेने वाले यानी जो इस प्रकार के जनन में जो भाग लेने वाले जो युग्मक हैं वो क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। सम यानी समान, आकार आकृति की यानी आकार की और कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, वो समान होते हैं। तो ऐसे जनन को समयुग्मकी कहा जाता है और उन युग्मकों को समयुग्मक आइसोगेमस कहा जाता है। तो जब लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक क्या हों, आकार और आकृति में समान हों। असमयुग्मकी में क्या होता है बेटा कि इस प्रकार के लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो युग्मक होंगे वो आकार आकृति में क्या होते हैं, असमान होते हैं। समान भी हो सकते हैं असमान, लेकिन मुख्यतः असमान होते हैं ना। जैसे नर युग्मक आप लोगों के कैसा होगा, लंबे होंगे, तो मादा युग्मक कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो ऐसे यदि भिन्नता आए तो असम युग्मकी होते हैं। और अंड युग्मन इस असम युग्मक का ही क्या है, एक प्रकार है, एनाइसोगेमी का ही एक टाइप है, डेवलप्ड टाइप है कि इसके अंदर जो भाग लेने वाले नर और मादा युग्मकों की बात कर रहे हैं बेटा, तो वो नर और मादा युग्मकों में से नर युग्मक तो कैसे होते बेटा, आप लोगों के छोटे और गतिशील होंगे। नर युग्मक तो कैसे होंगे, छोटे और गतिशील होंगे, क्योंकि उन पे कसाविकाएं होंगी। गतिशीलता की बात आई तो कसाविकाओं की माइंड आपके पास काम कर जाना चाहिए बेटा, पढ़ के आए थे ना यूबैक्टीरिया में कसाविकाएं। और मादा युग्मक की बात करेंगे तो फीमेल गैमेट इसके अंदर बेटा कैसा होता है, बड़ा होता है और कैसा होता है, अगतिशील होता है, जिसको एग कहा जाता है, अंडा कहा जाता है। और उनके मध्य में क्या होता है बेटा, संलयन होता है। जैसे जंतुओं की बात करें तो वहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। तो शुक्राणु कैसी है बेटा, छोटी और गतिशील रचना होती है, जबकि अंडाणु बड़ी और अगतिशील रचना होती है। उनके मध्य में क्या होता है, संलयन होता है। ऐसे आपके बनती है पुंधानी और अंडधानी या स्त्रीधानी बनती है। तो पुंनु उसके अंदर बनते हैं और उधर से एग सेल बनती है, अंड कोशिका बनती है ना। ये आप लोगों के समझ में आएगा बेटा, आगे डिस्कस करेंगे आप लोग, प्लांट किंगडम की बात आएगी तो वहाँ पर भी ये आप लोगों को याद रखना है। इन तीनों टाइपों का लैंगिक जनन का वहाँ पर मेंशनेशन है, वहाँ पर इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्लियर, यहाँ तक यानी कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर एक तो एक कोशिकीय और एक आप लोगों के यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। मुख्यतः इसके आवास की बात करें तो जलीय आवास होता है। सदस्यों की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, युग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोन इसके मेनली मेंबर होते हैं। और जनन की विधियों की बेटा बात करें तो दो विधियां होती हैं, एक अलैंगिक जनन और एक बेटा क्या होती है, लैंगिक जनन होती है। करें आगे बेटा, इसमें जीवन चक्र भी आता है ना। अगली प्रॉपर्टी यदि हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो जीवन चक्र की बात करते हैं बेटा कि इनके अंदर जो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, इनके जीवन चक्र की बात करें तो इसके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आएंगी, अगुणित अवस्था भी आती हैं और द्विगुणित अवस्था भी आती हैं, जिसे हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक कहा जाता है ना। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। क्लियर? अगुणित जो आप लोगों के जीवन चक्र होगा बेटा, इस अगुणित जीवन चक्र को आप लोगों के जो कहा जाएगा वो कहा जाता है जाइगोटिक मियोसिस। अगुणित जो जीवन चक्र होगा उसे जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। जबकि जो डिप्लॉन्टिक जो जीवन चक्र है, द्विगुणित जो जीवन चक्र है बेटा, इसको गैमेटिक मियोसिस भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों को इसकी कुछ जनरल अकाउंट्स हैं वो याद रखनी है। इसके बाद हम लोग इन मेंबरों के जो मेंबर हैं इनके बारे में भी हम लोग जनरल अकाउंट डिस्कस करेंगे। और वो जनरल अकाउंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट
क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।